हम लोग ये बोलते हैं महामंत्र नमोकार, पर हम कई जनों को नहीं पता होगा कि हम किसे नमस्कार करते हैं इसमें, तो कृपया बताएं। बहुत सुंदर। देखिए, नमोकार मंत्र जैन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे हमें घुट्टियों में सुनाया जाता है। सबसे पहले तो इस मंत्र की कुछ विशेषताएं बता दूं, क्योंकि आने वाले 9 तारीख को विश्व नमोकार दिवस भी मनाया जा रहा है और नमोकार महामंत्र की प्रभावना इससे हो रही है, लोग लाभान्वित होंगे। ये मंत्र महामंत्र है, इसे मंत्राधिराज कहा जाता है। 84 लाख मंत्रों का अधिष्ठान है। इस मंत्र की अनेक विशेषताएं हैं, पर 4 ऐसी मौलिक विशेषता है जो इसे सब मंत्रों से अलग करता है। सबसे पहली बात तो इस मंत्र में एक भी बीजाक्षर नहीं है, ओम ह्रीम श्रीम आदि कुछ नहीं है। दूसरी बात, इस मंत्र का कोई देवता नहीं है, यानी नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति को स्मरण नहीं किया गया है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, जिनका भी हम स्वरूप बताएंगे, ये व्यक्ति नहीं है, आत्मा की अवस्था है। समझ गए? तो ये गुणों की पूजा है, जो जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। तीसरी बात, इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है, यानी इस मंत्र को आप किसी भी रूप में पढ़ सकते हैं, आगे से पीछे, पीछे से आगे, बीच से। नमोकार मंत्र पूरा पढ़ो तो मंत्र है, आधा पढ़ो तो मंत्र है, एक पद पढ़ो तो मंत्र है, एक अक्षर पढ़ो तो मंत्र है। नमो अरिहंतानम बोल दो, ये भी मंत्र है। और नमो अरिहंतानम ने अरिहंत का केवल अ बोल दो तो मंत्र है, सिद्ध का सी बोल दो तो मंत्र है, आ भी अपने आचार्य का आ भी मंत्र है, उपाध्याय का ऊ भी मंत्र है और साधु का सा भी मंत्र है। तो ये मंत्र इकलौता मंत्र है जिसकी कोई आनुपूर्वी नहीं है। इस मंत्र को उल्टा पढ़ने पर भी फल मिलता है, और किसी दूसरे मंत्र को उल्टा पढ़ दो तो चक्कर में पड़ जाओगे। और चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वो ये मंत्र सिद्ध नहीं करना पड़ता, स्वयं सिद्ध मंत्र है, और इस मंत्र का कभी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल शांति और पौष्टिक कर्मों में उपयोग आता है, यानी इस मंत्र से किसी का अहित नहीं होगा, और इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा से जपते ही मंत्र अपना काम कर जाता है। अब आपने जो सवाल किया है कि इस नमोकार महामंत्र का मैं किसको नमस्कार किया गया है, हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं, यानी अरहंतों को नमस्कार। अरिहंत कौन है? अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं है। अरि यानी शत्रु का जिसने हनन कर दिया। शत्रु बाहर नहीं भीतर है, जो हमारे आत्मा के दोष, दुर्बलता और विकार रूप मोह शत्रु है, उसका जिनने हनन कर दिया, उनको हम बोलते हैं अरिहंत। उन अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धानम जब बोलते हैं, सिद्ध है, जिन्होंने अपने योग्य सभी कर्मों को कर लिया है, वे सिद्ध कहलाते हैं। जो सब कर्मों को नष्ट कर चुके, ऐसे लोक में सभी कर्मों को जीत चुके परमात्मा को हम नमो सिद्धानम के माध्यम से नमस्कार करते हैं। फिर है नमो आयरियानम। आचार्य उन्हें बोलते हैं जो स्वयं आचरण करते हैं और सबको आचरण का पाठ पढ़ाते हैं, वे संघ के नायक होते हैं। हम आचार्यों को नमस्कार करते हैं। और नमो उपाध्यायानम, उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय वे हैं जो हमें धर्म का मर्म सिखाते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, उन्हें हम उपाध्याय कहते हैं। और नमो लोए सब साहुनम, लोक के सभी साधुओं को हमारा नमस्कार है, जो अपने आत्मा के कल्याण के लिए सतत साधना में लगे हैं। ऐसे सभी निर्गंथ साधुओं को हम नमो लोए सब साहुनम करके नमस्कार करते हैं। तो ये नमोकार मंत्र नमस्कार मंत्र कहलाता है, जिसमें हम पंच परमेष्टि, परमेष्टि किसे बोलते हैं? जो परम इष्ट हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, उनको नमन करते हैं। नमोस्तु।